छोटा बच्चा था, कब बैठ जाओ, रजे गोदी बैठ गया। कब बोलो क्या खाएगा, कहा हमको दूध पियारा है, एक गिलास दूध मंगा दीजिए। दूध मंगा दिया, गिलास, कहा लो पियो। बच्चा ले लिया हाथ में गिलास, दूध में अंगुली घुमाने लग गया। अब बहुत देर तक घुमाते रह गया। राजा पूछता रे बच्चा दूध में अंगुली घुमा रहा है, क्या खोज रहा है? तो बच्चा कहता घी, घी खोज रहा है। आखिर बच्चे हो ना, दूध में अंगुली घुमाने से घी मिलेगा? तो क्या राजा इसमें घी नहीं है? तो हाँ रे बच्चा घी तो है, तो मिलेगा क्यों नहीं? अरे बच्चा दूध को पहले बर्तन में देखे आग पर चढ़ाकर औंटा जाता है, जामन दिया जाता है, जमाया जाता है, मथानी से मथा जाता है, तब न घी मिलता है। तुम कच्चे दूध में अंगुली घुमा रहे, कैसे मिलेगा? इतना कहना था, बचवा दूध को पी लिया, मस्ती से बैठा है। राजा पूछता रे बच्चा दूध वो पी गया, उत्तर नहीं दे रहा, उत्तर दो। तो बचवा कहता है कि मैंने आपको दोनों प्रश्न का उत्तर दे दिया, आप बुझवे नहीं करते थे, मैं क्या करूं? करे उत्तर दियो दिया, कहा तो मैं समझा कहा, तो मैं क्या करूं? कहा वो नहीं हुआ, फिर से खुलासा करके उत्तर दो। तब बच्चा कहता है आपका प्रश्न यही है ना कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? कहाँ का परमात्मा का काम है। जैसे छोटे बच्चा गोदी में बैठा लिया ना, लेकिन जो गलती करते डांटते हैं, जेलों में भिजवाते हैं, डांट बोल करते हैं, सजा देते हैं, तो हाँ उसी तरह से परमात्मा का काम है। जो माता पिता भक्त होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उसको पहले स्वर्ग देते हैं, अंत में अपने गोद में बैठाते हैं, और जो पापी होते हैं उसको नरक देते हैं। ये परमात्मा का काम है। पापी को नरक, पुण्यात्मा भक्त को अपने गोद, इनका काम है। रहते कहाँ हैं? तो दूध में घी कहीं एक जगह है? कहा नहीं, दूध में घी व्यापक है। बचवा कहता है जिस तरह से कि दूध के कण कण में घी व्यापक है, वो सीधे परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक है, उसे कहीं खाली है ही नहीं। लेकिन जब तक कि दूध को औंटेंगे नहीं, जामन देंगे नहीं, मथेंगे नहीं, घी नहीं मिलेगा। उसी तरह से जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। कल मैं कह चुका हूँ बलवानी में कि पूरब पुण्य प्रगट है तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन शुभ घड़ी। आने पुण्य का उदय होता है, ईश्वर कृपा होती है, तब जीव को सत्संग मिलता है, सुनने के समझने का मौका मिलता है। जब अधिक सत्संग सुनता है, अधिक सत्संग सुनने पर तब होश होता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिनु गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। तब गुरु से भजन भेद लेते हैं, भजन भेद जामन से जमाया जाता है, तब बिंदु ध्यान पे मथाने से माथा जाता है। जिमी दूध के मथन से निक्षत घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। बिंधन से मथन से माथा जाता है, तब चेतन को जड़ से फुटाया जाता है। इसलिए राम कृष्ण को बरो तीनों ने गुरु किन है, तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। इसी ब्रह्म ज्ञान को, सूक्ष्म ज्ञान को हमारे आराध्य संत बहुते हुए हैं। हमारे आराध्य जो संत है सदगुरु महर्षि में ही एक विलक्षण संत ऐसी कृपा किए हैं कि खाली वेद उपनिषद गीता रामायण उर्दू फांसी देते रह जाएंगे न, तो हमारे देहात के जो है अनपढ़ से अनपढ़ इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। इसलिए कुछ उपमा दे दें। देहाती जो अनपढ़ से अनपढ़ गाय भैंस चलाने वाले, घास छीलने वाले,
रोटी भात बनाने वाली, मजदूर करने वाले भी इस ब्रह्म ज्ञान को आसानी से समझ ले, ऐसी कृपा की है। वो कौन सी बात सुने हो आप लोग? धान होता हो, इधर भी धान हो, धान लगाते हैं हो। धान जो लगाते हैं कादा में या ढेला में, धान कदे में लगाते हैं ना, तो कादा में जोंक भी होती है। जोंक, भैंस बैठती है पानी में तो कभी कभी देह में जोंक लग जाती है, तो जोंक खून पीती है अनुभव की नहीं आप लोगों को? जोंक खून पीती है। वो जोंक के मुंह बैठ जाए भैंस के बांट के मुंह पर, फिर भी वो जोंक दूध नहीं पी सकते। जब पिएगी तो खूने पिएगी। जोंक जब भी पिएगी तो खूने पिएगी, दूध नहीं पी सकती है। गाय के बच्चा खोल दीजिए, बच्चा जब टनकता है ना, जब उठता है, खोल दीजिए तो बच्चा क्या पिएगा? बच्चा पिएगा दूध, जोंक पिएगी खून। क्यों? जोंक भैंस के अंश नहीं है, वो बच्चा भैंस के अंश है। उसी तरह से हमारी इंद्रियां ग्रहण करेगी माया रूपी खून, हम ग्रहण करें परमात्मा रूपी दूध। हम परमात्मा का अंश हैं, हमारी इंद्रियां परमात्मा का अंश नहीं ग्रहण करी माया रूपी खून। एक बात और भी इसमें, जब गाय बच्चा देती, बच्चा पता नहीं चलता है कि माँ के पास दूध किधर है। वो बच्चा भूख लगती जोर से उठता है तो माँ के मुंह सटाता है, पेटों में हुदका मारता है, इधरों हुदका मारता है, बच्चा को दूध नहीं मिल रहा, भटक रहा है। उस भटकते बच्चे को किसान देखता है तो मुंह पकड़ के वो बांट को पकड़ा देता है। क्यों? बात सही है कि नहीं? भटकते बच्चे को इधर उधर खोज रहा था, मुंह पकड़ के बांट बुझते हैं ना, छिमड़ी जहां से दूध निकलता है, पकड़ा देता है। तब बच्चा भर पे दूध पी लेता है और शांति होकर के बैठ जाते हैं। कहानी भाव क्या है? संसार के पदार्थों में जब शांति नहीं मिलती है, तब हम मानव अध्यात्म ज्ञान के अभाव में बाहर भटक रहे हैं। जैसे गाय बच्चा ने हुदका मारता था, कभी बद्रिकांत, कभी हरिद्वार, तो कभी ऋषिकेश, तो कभी गंगा सागर, कभी बजनाथ धाम, भटक रहे बाहर। जैसे भटकते बच्चे को किसान बांट पकड़ा दिया, तब बच्चा दूध पी के मस्त हो गया, शांति मिल गई। उसी तरह से हम भटकते मानव को, बाहर भटकते मानव को सदगुरु पे किसान मिल जाए, सदगुरु पे धोरे मिल जाए और सहरग में ध्यान लगाने क्रिया बता दे। सहरग में क्यों भटकता फिर रहा, तो ऐ तलाश यार में रास्ता सहरग में है, उसका नाम है सुख माना, जहां जाने के बाद सारे दुखों का अंत। रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, तो ला इला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। तो अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, गौड कहिए, तितिल कहिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, बात एक ही है। उसी तरह से बाहर, इसका मतलब ये नहीं सोच लेंगे कि लाखों लोग बैजनाथ धाम जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, ये बाबा कहते हुदका मारता बच्चा तब बाहर में। देवघर जाना या मूर्ति पूजा बेकार नहीं, शुरुआत है। ये भी सीढ़ी की पढ़ाई बेकार नहीं, शुरुआत है। जो आस्तिक है, देव देवता पर श्रद्धा रखता है, तीर्थ धाम पर श्रद्धा, वही सत्संग में आएगा, सार ज्ञान होगा। और जो नास्तिक है, देवी देवता नहीं मानता है, परमात्मा नहीं मानता है, उस सत्संग में अभी सार ज्ञान होगा ही नहीं, कल्याण होगा का। इसलिए कहा गुरु को सिर पर रखना, ज्ञान को गुरु को सिर पर रखिए। कैसे? उपमा क्या दे दिया? ये सूर्य है, सूर्य की तरफ आप, सूर्य उगा हुआ पूरा तो उगता ना हो, अब पीठ कर दीजिए सूर्य की तरफ और दौड़िए पश्चिम की ओर। आपकी शरीर की छाया भागेगी, पश्चिम भागेगी ना हो, वो छाया को पकड़ेंगे, आप दौड़िए।
जितना तेज आप दौड़ेंगे ना उतने तो आपकी छाया भागती जाएगी। अगर आप उलट करके सूर्य की तरफ मुंह कर दीजिए और तब दौड़िए तो वही छाया उलट के आपके पीछे दौड़ेगी। सूर्य की छाया आपके पीछे दौड़ेगी। जितना तेज में आप दौड़ेंगे उतने तेजी में छाया भी दौड़ती जाएगी। अब 12वें दिन में सूरज के किरण माथा पा जाने पर वही छाया पड़ के नीचे चला जाता है। कहने के भाव सदगुरु भी सूरज की तरह मुंह पीठ करके संसार में दौड़ते रहेंगे तो माया छवि भागती जाएगी। सदगुरु भी सूरज की तरह मुंह करके दौड़ेंगे तो संसारी वस्तु आपके पीछे दौड़ेगी। लक्ष्मी है संतन की चीड़ी। इसलिए गुरु को सिर पर रखिए उनके ज्ञान को। चलिए आज्ञा मां तो कह कबीर दास को 3 लोग भय नहीं। इसलिए कहा रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी नाही अत्यहि सप्तक घेरे रहे कबो तृतीया नाय। रवि पंचक कहते हैं रवि के 5वां दिन को। 5वां दिन होता है बृहस्पति। बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं, रवि पंचक भी कहते हैं बृहस्पति को। रवि पंचक जाके नहीं जिनको सच्चे गुरु नहीं मिले हैं ताही चतुर्थी नाही। जिनको सच्चे गुरु नहीं मिले चतुर्थी नहीं होगा। चतुर्थी कहते हैं रवि के 4था दिन को। 4था दिन होता है बुधवार। जोड़ लीजिए रवि सोम मंगल बुध। उनको प्रभु की भक्ति करने से बुद्धि नहीं होगी, माया की भक्ति लटक के भटकते रह जाएगा। ताही चतुर्थी ना है तेही सप्तक घेरे रहे। उस गुरुहीन को सप्तक घेरे रहेगा। सप्तक कहते हैं रवि के 7वां दिन को। 7वां दिन होता शनिवार। जोड़ लीजिए रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। उसको शनिचर्या के घेरे रहेगा। अरे पति हो जाए तो हो जाए। कबो तृतीया नाय उनके जीवन तृतीया नहीं आएगा। तृतीया कहते रवि के 3रा दिन को। 3रा दिन होता है मंगलवार। जोड़ लीजिए रवि सोम मंगल। उसके जीवन में मंगल आने वाला नहीं है, खरमंगल लगा रहेगा। अगर मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। जो सर्वाधार मिले हुए हैं और संसार को मिलाने के लिए संसार में आए हैं, सबको मिलाने के लिए मिलवे सर्वाधार मंगलमय। उनका मंगलमय जीवन होता है। मंगल करने की धरती पर आते हैं। मंगलमय मंगल करो न ऐसे सदगुरु को बिनबो बारंबार। इसलिए ऐसे गुरु के लिए भगवान राम भी गुरु ऐसे गुरु चरण में गए हैं, भजन युक्ति जन भजन किए हैं। भगवान कृष्ण भी और भगवान शिव भी जो कल चर्चा हो चुकी है। इसे हमारा आराध्य भी कहते हैं सही त्रिदेव कोट 33 करे सदा गुरु सेव जी। गुरु सेवा सम कौन सेवा अब में ही कर गुरु सेव जी। ऐसे पवित्र काम करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि पवित्र बन के रहना पड़ेगा तब होगा। वो क्या है अपने पद में कह दिए हैं है एक झूठ। सारे पापों को लोग छिपाता है झूठ के आड़ नहीं है। एक झूठ खाली सत्य को पकड़ ले। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं है। एक झूठ नशा है दोसर। अब देखिए गुरुदेव नशा को मना किया, जीवन बर्बाद कर देता है। वो दूसरा श्री में दिया है एक झूठ नशा है दोसर। तेसर नारी पर के हो, तेसर पुरुष भी पर के हो। चौथी चोरी, पंचम हिंसा। दिल से इन्हें अलगाओ जो निज घर चाहो तो मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहूं तो गुरु पद टहल कमाओ। अर्थात गुरु टहल मतलब है गुरु की आज्ञा पालन करो। गुरुदेव एक कलम खींच के रख दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, डोम हो कि चमार हो कि ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, बनिया हो कि यादव, सभी मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आंख है। सभी मानव सुनने का रास्ता एक है, वह काने है। सभी मानवों का भोजन रास्ता एक है, वह मुँहे है। सभी मानवों का मल मूत्र त्यागने का रास्ता एक एक है। उसी तरह से सभी मानवों का
शांति पाने का रास्ता, सारे दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है, और रास्ता अंदर का है, वो बाहर का नहीं है, वो 10वां द्वार है, 9 नहीं। आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह गुदा लिंग, ये 9 द्वार है माया का द्वार। कहीं चले जाएंगे माया के द्वार में रहेंगे, सदगुरु की बताए अनुसार 10वां द्वार प्रवेश कर जाएंगे तो निज घर पहुंच जाएंगे और परम कल्याण हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा।